चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होने के आसार हैं। अगर ये हुआ तो दुनिया बचने वाली नहीं है। आपने जितने सपने संजोए हैं सब एक ही क्षण में खत्म हो जाएगा। चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कह दिया है कि अमेरिका से हम अकेले निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे जिस तरह का भी युद्ध हो। हम बता देंगे अमेरिका को कि आखिर हम चीज क्या है। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। फिर चाहे गोले बारूद से हो या फिर ट्रेड वॉर हो, चाहे जो हो, अब विश्व युद्ध पक्का है। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को टैरिफ को लेकर धमका दिया है, जिससे कई देश सकते में आ गए हैं, जिसमें हमारा देश भारत, हमारा पड़ोसी देश चीन, खालिस्तानी आतंकियों को अपने घर में रखने वाला देश कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और भी कई देश और संगठन अमेरिका के टैरिफ धमकी से थोड़े परेशान हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 2 अप्रैल से जो भी देश अमेरिकी आयात पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगा देगा, जिसके बाद दुनिया भर में टैरिफ युद्ध शुरू हो गया है। पर चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो युद्ध ही सही, फिर चाहे वह ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरी तरह का युद्ध, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि यह बयान अमेरिका में चीन के दूतावास की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का अब खुलकर विरोध होने लगा है। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार किया है और अमेरिका की बत्ती गुल करने की धमकी दे दी है। बता दें, कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है। अमेरिका के मिनीसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से बिजली की सप्लाई की जाती है। यानी कनाडा अमेरिका को बिजली एक्सपोर्ट करता है। आप जान लीजिए कि अमेरिका ने कनाडा पर 4 मार्च से 25% टैरिफ लागू कर दिया है, जिसके बाद कनाडा तिलमिला उठा है और वो आर्थिक मोर्चे पर इस लड़ाई को लेकर आर पार के मूड में है। वहीं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी टैरिफ को बेवकूफी भरा बताया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर रूस को खुश कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने मैक्सिको पर भी 4 मार्च से 25% टैरिफ का ऐलान किया था। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि हमारे पास प्लान बी, सी, डी है। जी हां, मैक्सिको की ताकत कच्चा तेल है, जिस पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है। तो अब मैक्सिको ने भी अमेरिका को छोड़ नए बाजार की तलाश में जुट गया है और उसकी नजर अब एशिया, खासतौर पर भारत पर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आ रहे चीनी सामानों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जो 4 मार्च से लागू हो गया है। चीन पर पहले से ही 10% का टैरिफ है और नए टैरिफ के बाद चीन पर अमेरिका का कुल टैरिफ बढ़कर 20% हो गया है। अब चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और कहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग की नींव को कमजोर किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने सीधे युद्ध को कह दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने जो ये टैरिफ वॉर का ऐलान किया है उससे भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत का व्यवसाय अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत पर अधिक टैरिफ लगाता है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद होगा आपको कि ट्रंप से मिलने जब मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो ट्रंप ने उन्हें बगल में बैठाकर टैरिफ को लेकर भारत का खूब अपमान किया था। लेकिन मोदी जी के मुंह से एक चूं तक नहीं निकला था। जहां चीन एक तरफ अमेरिका में बैठकर अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो वहीं भारत की मोदी सरकार एक शब्द तक नहीं कह पा रही है। ऐसे में क्या माना जाए? खैर, आप जान लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का रहनुमा समझता है और अब इसकी ये रहनुमाई दुनिया पर भारी पड़ने वाली है। ट्रंप सिर्फ एक व्यवसायी हैं, उनकी राजनीतिक समझदारी उनके सिर पर के बालों जैसी है, भूरी पर कमजोर। वह एक नासमझ वैश्विक नेता है। उनके इस पागलपन की वजह से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। चीन ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे लड़ना चाहोगे वैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर ज्यादा बकैती करोगे तो 2-4 गोले पहले मैं ही दाग दूंगा। लेकिन हमारी मोदी सरकार में इतनी हिम्मत कहां जो वह अमेरिका को 2 टूक भी सुना पाए। आपको याद तो होंगे जेलेंस्की, वही यूक्रेन वाले जो रूस को हराना चाहते हैं। उन्हें भी ट्रंप ने बुलाया था व्हाइट हाउस, जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की की जमकर बहस हुई थी।
तो जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को अपने तेवर भी दिखा दिए थे। जब जंग से जूझ रहा एक देश जो लगभग बर्बाद ही हो चुका है, उसने भी अपने देश की गरिमा नहीं गिरने दी। लेकिन भारत जैसा देश जिसके पास हर तरह की चीजें मौजूद हैं, वहां के प्रधानमंत्री अमेरिका को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, बात फिलहाल बस इतनी सी है कि क्या ये जो युद्ध ट्रंप ने छेड़ा है, उससे दुनिया कैसे निपट पाएगी? और क्या टैरिफ वॉर गोले बारूद के वॉर में तो नहीं बदल जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।